ठीक है, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानगंज में पुनः स्वागत है। अभी तक हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम पढ़ चुके हैं और अब अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, जैसा हमने आपसे वादा किया था कि नया अगला टॉपिक रहेगा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। और सूक्ष्म दृष्टि और आर्थिक परिदृश्य विशाल से दौरान लगभग लगभग समाप्त कर दिया गया है। अगला उनका जो टॉपिक रहेगा उत्तर प्रदेश परिदृश्य रहेगा हमारा। चलिए अगला टॉपिक आज का शुरू करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जिसमें भारत और मॉरिशस के संबंधों की चर्चा की जाए। तो अभी हाल फिलहाल में पहले मोदी जी मॉरिशस गए थे, उसके बाद जो है वहाँ के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम भी भारत आए हुए थे। मोदी जो 11 से 12 मार्च के बीच मॉरिशस गए हुए थे। इस दौरान उन्होंने मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया था। कौन सा राष्ट्रीय दिवस समारोह था? 57वां राष्ट्रीय 57th राष्ट्रीय दिवस समारोह था। इस समारोह के दौरान मॉरिशस और मोदी जी को एक पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है इस समारोह के दौरान, जो था ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन। तो ऑफ द जहां भी आएगा वो मान लीजिएगा मॉरिशस से संबंधित है। यहाँ पे जो एक और पॉइंट है कि ये सम्मान प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भारतीय नेता थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल और उनकी पत्नी बृंदा गोकुल को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड प्रदान किया। तो समुद्र पारी नागरिकता कार्ड किसको किसको प्रदान किया गया? मॉरिशस के राष्ट्रपति और उनकी जो है पत्नी या फर्स्ट लेडी ऑफ मॉरिशस को प्रदान किया गया। नाम क्या? धर्मवीर गोकुल और बृंदा गोकुल। गोकुलधाम सोसाइटी से आप याद रखिएगा। दूसरा था इसमें इंपॉर्टेंट जो और अगला देखा जाए तो मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री थे वो भी भारत यात्रा के, पहले मोदी जी गए हुए थे 22 मार्च को, सॉरी 11 से 12 मार्च को। अब ये आ रहे हैं 9 से 16 सितंबर, हाल फिलहाल में आए हैं नवीन चंद्र राम गुलाम भारत की यात्रा पर। इस बीच मोदी और ये दोनों जो रुकते हैं, हमारे जो नवीन रामचंद्र गुलाम आते हैं वो वाराणसी के ताज होटल में स्टे किए हुए थे। साथ में यहाँ पे अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप देखिए कई सारे एमओयू साइन हुए। एमओयू मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दो देशों के बीच समझौता ज्ञापन इसको कहते हैं। ठीक है, समझौता ज्ञापन जो हस्ताक्षर हुआ। कई सारे एमओयू थे। मॉरिशस का देखा जाए तो आपके आर्थिक समझौता रहेगा। आप देखिएगा, जब से आप गेस कर लीजिए कि सिंगापुर और मॉरिशस, उसके बाद थर्ड नंबर पे यूएसए आता, जो हमारे लिए, भारत देश के लिए एफडीआई प्रोवाइड करवाते हैं, जैसा कि आप इकोनॉमी में पढ़ चुके हैं पहले से। तो भारत में एफडीआई सबसे ज़्यादा सिंगापुर से आते हैं, सेकंड नंबर मॉरिशस है। तो कहीं ना कहीं हम आर्थिक समझौते करेंगे। वहीं जब कोई चाइना जैसे देश रहेंगे, आज जापान और जर्मनी जैसे देश रहेंगे, यहाँ से हम टेक का आर्थिक समझौता करेंगे। व्यापार कहाँ से करेंगे? रक्षा संबंधित अगर एमओयू साइन होगा वो अमेरिका और रूस से संबंधित होगा। तो आप यहाँ गेस कर लीजिएगा, एमओयू आपको नहीं बताया जाएगा किसी भी क्लास में, मतलब किसी भी टॉपिक में। भारत के कार्मिकों इसमें जो एक इंपॉर्टेंट एमओयू साइन हुआ वो हम बता देते हैं। भारत के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कर्मयोगी भारत और मॉरिशस के लोक सेवा एवं प्रशासनिक सुधार मंत्रालय के मध्य एमओयू हस्ताक्षरित हुआ है। यहाँ पे जो अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब नवीन चंद्र राम गुलाम भारत आए हुए थे, उसमें भारत ने जो एमओयू एक हस्ताक्षरित किया, उसमें भारत ने भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र मॉरिशस में स्थापित करेगा। इसके साथ ही भारत आयुष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और वेटनरी स्कूल एवं पशु अस्पताल के निर्माण में भी सहयोग देगा। जो अगला जो देश है इंपॉर्टेंट है, अगला भारत और सिंगापुर संबंध में देखा जाए तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। द्रौपदी मुर्मू से इन्होंने भेंट की और महात्मा गांधी की महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की है राजघाट पर जाके। द्रौपदी मुर्मू से इन्होंने भेंट की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इन्होंने भेंट नहीं की थी, वो भी ध्यान रखिएगा। द्विपक्षीय जो है यहाँ पे समझौते जो हुए हैं वो समझौते आप पढ़िएगा, जितने एमओयू हस्ताक्षरित हुए हैं। अगर एफडीआई में देखा जाए सिंगापुर पहले स्थान पे आता है भारत में। भारत में जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो होता है उसमें सिंगापुर पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे मॉरिशस। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट देश रहा है उसमें भूटान के प्रधानमंत्री दासो तेसरिंग तोबगे भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। ये 2 बार इस वर्ष आ चुके हैं हमारे भारत में। पहली बार जो आए थे फरवरी 2025 में आए थे, दिल्ली में मंडपम, दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित स्कूल ऑफ अल्टीमेटम लीडरशिप कॉन्क्लेव में के प्रथम संस्करण में वो आए हुए थे, जब फरवरी में आए हुए थे। दूसरी बार जब आए हैं तो राजगीर में, बिहार के राजगीर में बौद्ध मतलब भूटान के मंदिर के अभिषेक के, या भूटान के शाही मंदिर के अभिषेक में आए हुए थे। कब? सितंबर 2025 में। भारत चीन के संबंध में समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अगला जो हमारा है वो भारत चीन संबंध है। प्रधानमंत्री मोदी ने 31 अगस्त 1 सितंबर 2025 के दौरान चीन के तियानजिन में आयोजित संघाई शिखर सम्मेलन या सीओ में भाग लिया। इसी बीच उन्होंने चीन की यात्रा भी की। आप देखिए भारत की एक प्रथा रही है कि अगर वो अपने रिश्तेदारी में या कहीं किसी शहर में जाता तो उसमें जितनी रिश्तेदारी है सबसे मिलते हुए आता, जितने जानने वाले लोग हैं कहता सबसे मिल लिया जाए।
इसी क्रम में मोदी जी भी जब जाते हैं एससीओ में, उससे पहले कहते हैं जापान भी घूम आते हैं, चीन से भी मिल लेते हैं, और रसिया से भी यहीं आए हुए, तो ये लगे हाथ मिल लेते हैं। मतलब जो एससीओ में गए हैं तो सबसे कहते हैं मिलते हुए आएंगे, अब इतनी दूर आए हैं तो क्यों किसी रिश्तेदारी को छोड़ा जाए, तो रिश्तेदारों से मिलते हुए आएंगे। चीन की यात्रा यहाँ से करेंगे, चीन की यात्रा के दौरान इनको ड्रैगन हाथी डांस रूपक भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। जो यहाँ पे ये चर्चा होती है कि चीन और भारत अब प्रतिद्वंदी नहीं है, इसके तहत एक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है, एक उसमें जो है ड्रैगन और हाथी डांस दिखाया जाता है वहाँ पे, तो वही उनको प्रोवाइड किया गया। ड्रैगन हाथी क्या, ड्रैगन वहाँ चाइना का हो जाएगा प्रतीक, हाथी जो इंडिया के प्रतीक के रूप में वहाँ पर ड्रैगन हाथी डांस करवाया गया था। आप देखिएगा ड्रैगन हाथी डांस इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा वर्ड है ड्रैगन हाथी डांस किससे संबंधित है, तो चीन और भारत के संबंधों संबंधित है। चीन के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर रहे हैं। अगस्त 2025 में चीन के विदेश मंत्री वांग यी की 2 दिन की भारत की यात्रा हुई थी। अगला जो देखा जाए भारत और रूस के संबंध में, तो 1 सितंबर 2025 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई। 1 सितंबर, अब जो गए हुए थे वहां पे एससीओ की बैठक में, कहीं लगे हाथ रूस से भी मिल लेते हैं, सबसे ज़्यादा हमारा खास रिश्तेदार है, तो ये रिश्तेदारी निपटाना ज़्यादा जरूरी है। तो रूस से मिलते हैं, रूस से कुछ खास वार्ता नहीं होती, जितने भी अब एमओयू हैं सब आप पढ़िएगा। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को भारत के लिए आमंत्रित किया, जो भारत में होने वाला वार्षिक भारत रूस शिखर सम्मेलन होता है, प्रतिवर्ष होता है भारत रूस शिखर सम्मेलन, 22वां रूस में आयोजित हुआ था, 23वां भारत में होने वाला है, तो उसके लिए आमंत्रित भी किया है। भारत जापान को देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा, जापान भी गए थे, कब, 29 से 30 अगस्त। तो अगर कालक्रम के हिसाब से आता है तो पहले कहाँ गए हैं, वो गए हैं जापान, उसके बाद गए हैं चाइना, चाइना के बाद फिर वहीं से गए हम पुतिन जी से भी मिल लेते हैं। तो मोदी जी जापान जब गए थे 29 से 30 अगस्त को गए हुए थे। पीएम मोदी की 8वीं जापान की यात्रा थी। 15वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन टोक्यो में आयोजित हुआ था, उसके उपलक्ष्य में गए हुए थे। यहाँ पे देखा जाए तो भारत ने जो है मुंबई और अहमदाबाद जो रेल विकसित हो रही गति शक्ति, मतलब हाइपर सोनिक जो ट्रेन का विकास हो रहा है, उसके लिए वहां पर उसका महत्व रेखांकित किया गया। साथ में भारत में E10 सीरीज की सिनका सेन मतलब बुलेट ट्रेन को लाया जाएगा, उस पर हस्ताक्षर हुआ, 2030 तक उसको भारत में लाए जाने का अनुमान है। इसके साथ ही जो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है भारत और जापान के संबंध में, भारत प्रधानमंत्री मोदी ताकासाकी गुन्मा एक स्थान है, वहां पे एक मंदिर स्थित है, सोरिंजन दारुमा जी मंदिर। सोरिजन कौन थे या दारुमा जी कौन थे? दारुमा जी जो है हमारे देश के बौद्ध भिक्षु थे जो वहां पे जापान गए हुए थे। ये कांचीपुरम दारुमा परंपरा कांचीपुरम से एक बौद्ध भिक्षु थे जो जापान गए हुए थे, उनके उपलक्ष्य में ये मंदिर बनाया गया है। तो उस मंदिर के जो पुजारी थे सेसी हिरोस, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को दारुमा गुड़िया गिफ्ट की है। तो दारुमा परंपरा कांचीपुरम से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ के बौद्ध भिक्षु कहाँ गए थे? वो जापान गए हुए थे। बाकी यहाँ पे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसरो जाक्सा लूपेक्स मिशन भी हम आगे साइंस में फिर से पढ़ेंगे, तो वो आप देखिएगा। साथ में यहाँ पे हाँ अगला जो देश आ जाता है वो भारत फिजी आ जाता है। भारत फिजी के संबंध में देखा जाए, फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका ने भी 24-26 अगस्त के बीच भारत की यात्रा की थी। इस बीच जो है जो एक एमओयू हस्ताक्षरित हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट वो है विलुमानी दोस्ती की भावना के साथ साझेदारी एवं भारत फिजी संयुक्त वक्तव्य। तो विलुमानी दोस्ती क्या है? आपसी सहयोग। इस शब्द का अर्थ क्या होता है? आपसी दोस्ती या भाईचारा। तो विलुमानी दोस्ती वर्ड अगर एग्जाम में आता है किससे संबंधित है? आपसी भाईचारे या फिजी देश से संबंधित है, वहां पे हम एमओयू में हस्ताक्षरित किए हैं। साथ में कई सारे कैंप भी आयोजित होंगे, जैसे कि मोबाइल सॉयल टेस्टिंग प्रयोगशाला, कृषि ड्रोन आपूर्ति, और कई सारे एमओयू हस्ताक्षरित हुए। एमओयू उतने इंपॉर्टेंट नहीं रह जाते, सारे एमओयू आप रटेंगे तो रटते ही रह जाइएगा, ये एमओयू आप गेस किया करिए, ठीक है। भारत फिलीपींस में अगर देखा जाए तो भारत फिलीपींस संबंधों में राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर ने 4 से 8 अगस्त 2025 के मध्य भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा की है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मार्कोस ने सांस्कृतिक जुड़ाव के लिए एक डाक टिकट भी जारी किया है। इस टिकट पर भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल और फिलीपींस का राष्ट्रीय पुष्प जो है वो सांप गीता, वो दोनों अंकित रहेगा। सांप गीता क्या है? एक जैस्मिन की वैरायटी। यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि सांग पीता क्या है, तो वो जैस्मिन की एक वैरायटी है। और कहाँ का राष्ट्रीय पुष्प है? वो फिलीपींस के राष्ट्रीय पुष्प। सांगपीता वर्ड आप याद रखिएगा, जैस्मिन की एक वैरायटी है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आप ये मत समझिए क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ये सांगपीता कौन सा पुष्प होता है, तो जैस्मिन की एक वैरायटी। अगला जो संबंध है भारत और मालदीव के संबंध में, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे हैं, उसमें देखा जाए तो यहाँ से भी जो है हमने डाक टिकट जारी किया है, मालदीव के संबंध में भी।
इस डाक टिकट पे भारतीय नौका उरु जो केरल से संबंधित है और मालदीव की मत्स्य नौका बधु धोनी को प्रदर्शित किया गया। बधु धोनी मालदीव की मत्स्य नौका है और उरु जो है हमारे केरल की नौका है, उसको अंकित किया गया है। साथ में इसमें क्या था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 से 26 जुलाई के लिए मालदीव की राजकीय यात्रा पर थे। उसी समय डाक टिकटें जारी किया गया था। उल्लेखनीय है कि 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। यहाँ पे एमओयू आप देखिएगा कौन कौन से रहेंगे। अब भारत यूनाइटेड किंगडम संबंध के बारे में देखा जाए तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23-24 जुलाई के लिए यूके की यात्रा पे थे। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने किंग चार्ल्स तृतीय से सैंडिगम ई स्टेट में चार्ल्स तृतीय को, वर्तमान में वहां के राजा कौन है, चार्ल्स तृतीय, किंग चार्ल्स तृतीय को, एक पेड़ माँ के नाम हमारे यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित होता है। उसी अभियान के तहत एक पेड़ किंग चार्ल्स तृतीय को हमने प्रदान किया है। हमने नहीं, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, हम ही को हमारा ही प्रतिनिधित्व करते हैं तो हम भी कह सकते हैं कि हम भी दिए हैं। यूके व्यापक आर्थिक और व्यापारिक सहयोग समझौता भी इसमें हस्ताक्षरित किया गया है। अगला जो संबंध है भारत नामीबिया संबंध के बारे में समझे तो भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जुलाई 2025 को नामीबिया की एक दिवसीय यात्रा पर गए हुए थे। जो नामीबिया के राष्ट्रपति हैं वो डॉक्टर नेटुम्बो नंदी नंदेतवा, नामीबिया से आप समझिए तो ये समझ लीजिएगा, नेटुम्बो नंदी नंदेतवा नामीबिया के राष्ट्रपति हैं। इनके निमंत्रण पे गए हुए थे प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी। यहाँ पर प्रधानमंत्री उन्होंने भारत दक्षिण अफ्रीका कस्टम यूनियन के बीच वांछित वाणिज्यिक समझौतों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा की। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि भारत दक्षिण अफ्रीकी कस्टम यूनियन के सदस्य कौन कौन से हैं, तो बोत्सवाना, इस्वातिनी, लेसोथो, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका सीमा शुल्क संघ, ये इसके सदस्य हैं। नामीबिया यूपीआई प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए लाइसेंसिंग समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश बना। ये भी देखिएगा आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस यात्रा के दौरान नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट बेल्विचिया मिराबिलिस से विभूषित होने वाले प्रथम भारतीय नेता थे। कौन था? ऑर्डर ऑफ द मोस्ट ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेल्विचिया मिराबिलिस। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हीरोज एकट स्मारक पर नामीबिया के संस्थापक कहे जाने वाले नामीबिया के पिता जिनको कहा जाता है उनका नाम है डॉक्टर सैम पिता, वो प्रथम राष्ट्रपति भी थे नामीबिया के, उसको और वहाँ के पिता भी कहे जाते हैं। हमारे यहाँ के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। वैसे वहाँ के हैं नामीबिया के सैम नुजोमो, उनको श्रद्धांजलि भी दी है। आ जाता है कि राष्ट्रपिता के बारे में तुम्हारा नामीबिया का कौन है, तो सैम नुजोमो थे। यहाँ पर नामीबिया ने वर्ष 2022 में भारत को 8 चीते उपहार स्वरूप दिए थे। 2022 में चीता आया था, प्रधानमंत्री मोदी पूरा फोटो खूब खिंचवाए उसके साथ। नामीबिया से हम लोग चीता भी 8 चीते भी गिफ्ट में लिए, वहां से ले आए थे और उनके मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा था। उस समय बहुत चर्चा का विषय था, तो आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा, तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान पढ़ लीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मोदी 8 जुलाई 2025 को ब्राजील के संबंध में देखा जाए तो 8 जुलाई 2025 को ब्राजील की यात्रा पर थे। द्विपक्षीय यात्रा पर पीएम मोदी को ब्राजील में सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन अवार्ड ऑफ द सदर्न क्रॉस से विभूषित किया गया। इतने अवार्ड पा गए हैं कि एग्जाम में आप करते रहिए अवार्ड। वो पंचायत का है ना, करते रहिए मीटिंग तो हलुआ मीटिंग वही है। अवार्ड इतना अवार्ड हो जाएगा तो हलुआ अवार्ड, एक जगह हम पीपीटी में आपको दे देंगे सारे अवार्ड के लिए परेशान मत होइए। उल्लेखनीय है कि इस राजकीय यात्रा पर पूर्व प्रधानमंत्री ने उल्लेखनीय कि इस राजकीय यात्रा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 से 7 जुलाई के मध्य रियो डी जेनेरियो में आयोजित ब्राजील में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। तो ब्रिक्स सम्मेलन में गए हुए थे। हमने पहले भी बताया कि जब हम जाते हैं कहीं ना तो वहाँ पे जितने हमारे रिश्तेदार होते हैं सबसे मिल के आते हैं। तो रियो डी जेनेरियो में गए हैं तो आप देखिएगा वहाँ जितने भी आसपास के देश हैं सबसे मिलते हुए आएंगे। तो 6 से 7 जुलाई को, क्योंकि वो ब्रिक्स का सम्मेलन 17वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था और यहाँ पे 8 को गए हैं। 4 से 5 6 से 7 हुआ, 7 को खाली हुए, 8 को गए हम जो है
घूम लेते हैं, अब यहाँ पे आए तो ब्राजील भी घूम ही लेते हैं। उसके बाद कहेंगे हम अर्जेंटीना भी, इससे पहले अर्जेंटीना भी गए हुए थे। सबसे पहले जब अपने घर से निकले हैं तो ये कहाँ कहाँ गए हैं, रुकिए बताते हैं आपको एक एक करके। सबसे पहले कहें घाना हम जाते हैं, अपने देश से निकले 2 से 3 जुलाई घाना गए। उसके बाद त्रिनिदाद और टोबैको गए, फिर अर्जेंटीना गए, फिर जाके ब्रिक्स सम्मेलन में 17वें सम्मेलन में भाग लिए। उसके बाद ब्राजील भी घूम लिए। निकले तो एक साल सारी रिश्तेदारी घूम के चले आए। चलिए, तो यहाँ सबसे पहली वाली रिश्तेदारी से हम पढ़ते हैं, तो घाना से देखते हैं। घाना 2 जुलाई 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाना की राजकीय यात्रा की। यहाँ पर उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना का राष्ट्रीय सम्मान दिया गया, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना प्रदान किया गया। इसके बाद कहें अब एक अवार्ड मिल गया, फिर दोबारा अवार्ड लेंगे, दूसरे देश में जा रहे हैं। त्रिनिदाद टोबैको फिर चले गए। त्रिनिदाद टोबैको में 3 से 4 जुलाई को गए, ये 2 से 3 घाना, फिर उसके बाद 3 से 4 त्रिनिदाद टोबैको गए। वहां पर भी इनको जो है अवार्ड मिला। वहां के राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति थे क्रिस्टीन कार्ला कंगालू। कंगालू जो है वहां के त्रिनिदाद और टोबैको के राष्ट्रपति थे। उन्होंने भी भैया कहा कि मोदी जी हमारे यहाँ आए हैं, घाना से पुरस्कार पाए, हम काहे पीछे, हम भी आपको पुरस्कार देंगे। तो द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिकन ऑफ द त्रिनिदाद एंड टोबैको से सम्मानित किया गया मोदी जी को। उसके बाद अर्जेंटीना में गए, तो अर्जेंटीना वालों ने उनको पुरस्कार तो नहीं दिया यार, लेकिन देखा जाए क्या क्या किया। 4 से 5 जुलाई 2025 के मध्य प्रधानमंत्री मोदी की अर्जेंटीना यात्रा में द्विपक्षीय संबंधों की एक नई दिशा दी। यह यात्रा विगत 57 वर्षों में किसी प्रधानमंत्री की अर्जेंटीना की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति जेवियर मिलेई से वार्ता की। तो राष्ट्रपति वहां के राष्ट्र प्रमुख किसी भी देश के वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मिलान के रूप में। देश का नाम दिया, राष्ट्र प्रमुख का नाम दिया, तो आपको मिलान के रूप में आया। उसके बाद ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेंगे। ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के बाद ब्राजील भी घूमेंगे। ब्राजील के बारे में हम तो पढ़ ही चुके हैं। अगला जो आपका टॉपिक आया था भारत और क्रोएशिया के बारे में। क्रोएशिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेबोंकिच के निमंत्रण पर 18 जून 2025 को क्रोएशिया की आधिकारिक यात्रा की थी। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा क्रोएशिया की पहली यात्रा थी। आगे देखिए, दूसरा जो है भारत और साइप्रस के बारे में समझते हैं। तो ये भारत और साइप्रस में मोदी जी 15 से 16 जून में गए हुए थे। 15-16 जून साइप्रस गए और वहीं से कहें हम चले जाते हैं क्रोएशिया भी चले जाते हैं। और उससे पहले 2-4 जून को जो पराग्वे भी गए थे। तो साइप्रस में भी मोदी जी को अवार्ड मिला है, वो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मैकारियोस थर्ड प्रदान किया गया था। कहाँ से? साइप्रस से। 2 से 4 जून के मध्य 2025 में पराग्वे के राष्ट्रपति सेंटियागो पेना पलासियोस ने भारत की राजकीय यात्रा की थी। चलो भैया, कोई हमारे देश में भी तो आया। 2 से 4 जून में कौन आए थे? सेंटियागो पेना पलासियोस भारत की राजकीय यात्रा पर थे। कहाँ के राष्ट्रपति हैं ये? पराग्वे के। दोनों पक्षों के बीच में भारत और मर्कासुर अधिमान्य व्यापार समझौता हस्ताक्षरित हुआ। मर्कासुर क्या है? नरकासुर, ताड़कासुर नरकासुर नहीं, मरकासुर है। तो मरकासुर जो है ये लैटिन देशों के जो वहाँ पे दक्षिण अमेरिका के देश हैं उनका एक संगठन है। इसके जो प्रमुख देश हैं अगर देखा जाए तो अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे, उरुग्वे और बोलीविया, ये इसके देश हैं। फिर से देख लीजिए, मरकासुर पे क्वेश्चन आता है तो वो ध्यान दीजिएगा कि इसमें शामिल अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे, उरुग्वे और बोलीविया इसके जो है देश है मरकासुर के। ये आसियान की तरह है, जैसे आसियान अपने दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग संगठन है, वैसे ही दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देशों ने भी इस तरह का अपना एक संगठन बनाया हुआ है। इसका पर्यवेक्षक कौन है? मैक्सिको इसका पर्यवेक्षक है। अन्य सहयोगी भी इसमें भाग लेते हैं। इसकी स्थापना 1991 असुनसियन की संधि के तहत हुई थी। असुनसियन की संधि किससे संबंधित है? मरकासुर से संबंधित है। असुनसियन, असुर से मरकासुर को आप याद करिए, असुनसियन से मरकासुर, ठीक है, राक्षस की तरह नाम भी तो है संगठन का। इसका मुख्यालय मोंटेवीडो, उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडो वहां पे है। मरकासुर दक्षिण का साझा बाजार है वहां का। जैसे अपने ईयू का साझा बाजार है वैसे वहां दक्षिण का साझा बाजार भी। ईयू मतलब कि यूरोपियन यूनियन वैसे। और यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन के 100वें पूर्ण सदस्य के रूप में तथा वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के संस्थापक सदस्य के रूप में पराग्वे को शामिल किया। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका मुख्यालय हमारे गुरुग्राम में। भारत द्वारा ये जो है गठबंधन आयोजित किया गया था। भारत इसका प्रमुख देश रहा है। उसमें 100वां जो देश बना है वो बना है आपका पराग्वे। भारत अंगोला के बारे में अगर समझा जाए संबंध में, तो अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंसाल्वेस लोरेंका 2 से 4 मई को भारत की राजकीय यात्रा पर थे।
ये अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन फ्रेमवर्क पर समझौता करने वाले 123वां देश अंगोला बना है। ज्ञातव्य है कि अंगोला के राष्ट्रपति जोआजो लोरेंका वर्तमान में अफ्रीका संघ के अध्यक्ष भी हैं। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है? अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंका। भारत चिली संबंध के बारे में समझा जाए तो गैब्रियल बोरिक बोरिक फॉन्ट यहाँ के राष्ट्रपति हैं चिली के। 1 से 5 अप्रैल के मध्य भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मिले थे। यहाँ पर जो है 8 मई को CEPA मतलब कि जो है व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर भी हुई है। भारत और सऊदी अरब के संबंध के बारे में समझा जाए तो 22 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी अरब की राजकीय यात्रा की। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने इनका स्वागत किया है। वहीं इसके बाद देखा जाए तो भारत अर्जेंटीना 4 से 5 जुलाई में अर्जेंटीना, सॉरी तो पढ़ चुके ना अर्जेंटीना, अगला पेज पढ़ना है। भारत श्रीलंका के बीच समझा जाए। अच्छा, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, भारत और सऊदी अरब की जब यहाँ राजकीय यात्रा पर थे तो वहाँ बीच में यात्रा छोड़कर चले आए थे 1 ही दिन की, क्योंकि जब पहलगाम आतंकी हमला हो जाता है भारत में, पहलगाम आतंकी हमले की वजह से छोड़कर बीच में ही द्विपक्षीय वार्ता चले जाते हैं। दूसरा जो देश है भारत और श्रीलंका, 4 से 6 अप्रैल 2025 के मध्य प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका की राजकीय यात्रा की। इस दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका मित्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि श्रीलंका में राजनीतिक परिवर्तन के बाद वामपंथी नेता अनुराग कुमार दिसानायके राष्ट्रपति बने हुए हैं। दिसंबर 2024 से श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके वहाँ के राष्ट्रपति हैं। किस पार्टी से ये हैं? वामपंथी दल से हैं। अगला देखा जाए थाईलैंड के संबंध के बारे में, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 से 4 अप्रैल 2025 के मध्य थाईलैंड की यात्रा की। इन्होंने थाईलैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री पेंटो गटान सिनावात्रा से साथ द्विपक्षीय वार्ता की है। ऐसा नाम है क्या? अपनी इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 4 अप्रैल 2025 को बैंकॉक में आयोजित 6ठे ब्रिक्स सम्मेलन में भी भाग लिया था। बैंकॉक में आयोजित हुआ था। बैंकॉक काफी फेमस है ना, लड़कों के बीच तो काफी फेमस है। तो बैंकॉक में जो है 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें भाग लिया था। ठीक है, वहीं से फिर थाईलैंड की भी यात्रा कर ली है। भारत न्यूजीलैंड के संबंध के बारे में समझा जाए तो 16 से 20 मार्च 2025 के मध्य न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। इस यात्रा के दौरान वे नई दिल्ली के 10वें रायसीना डायलॉग 2025 के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि भी रहे हैं। तो रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्र प्रमुख रहे हैं? तो न्यूजीलैंड देश की। नाम क्या था? प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के थे तो क्रिस्टोफर लक्सन। आप ध्यान रखिए, हमने न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सब ऐसे देश जहाँ पर राष्ट्र प्रमुख जो है ब्रिटेन का राजा ही होता है। वहाँ राष्ट्र प्रधानमंत्री सब कुछ कार्य करते हैं। राष्ट्राध्यक्ष जो उनका होता है ब्रिटेन का राजा उसका होता है, क्योंकि वो कॉमनवेल्थ रिल्म्स के सदस्य हैं। यहाँ रायसीना डायलॉग जो एक दिया हुआ है, रायसीना डायलॉग के बारे में समझते हैं। तो भारतीय विदेश नीति पर आधारित ये डायलॉग होता है। इसका आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ये 3 मिलकर रायसीना डायलॉग का आयोजन करते हैं। ये 10वां इसका जो है डायलॉग था। 2016 से नई दिल्ली में प्रतिवर्ष ये आयोजित किया जाता है। कहाँ पे? रायसीना हिल्स पर। वहीं पे हमारा राष्ट्रपति भवन भी है। विश्व के नेता, मंत्री, थिंक टैंक, बिजनेसमैन आदि इसमें भाग लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? भारत को ग्लोबल लीडर बनाना, भू राजनीतिक सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, तकनीकी और सतत विकास पर विचार विमर्श करना। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ देखा जाए तो संबंध, अगला जो हमारा टॉपिक है, 13 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर रहे हैं। 21वीं सदी के लिए अमेरिका भारत कॉम्पैक्ट नामक नई पहल का शुभारंभ किया गया। भारत अमेरिका रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग रोडमैप को आगे बढ़ाते हुए नई पहल कौन सी? एशिया स्वायत्त प्रणाली उद्योग गठबंधन की भी घोषणा की गई है। ASIA पहल का नाम है। दोनों नेताओं ने मिशन 500 के तहत 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुने से अधिक बढ़ाकर 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। जितना ट्रेड बैरियर लग रहा है, लग नहीं रहा, ये लक्ष्य पूरा हो पाएगा, बस कागज पे है। बाकी और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आप पढ़िएगा। राष्ट्रपति कौन है वहाँ के? अभी ट्रम्प वहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला देखा जाए फ्रांस के साथ देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 से 12 फरवरी 2025 के दौरान फ्रांस की यात्रा की थी। इस बीच मतलब जो ये आयोजन हुआ था, वहाँ के राष्ट्रपति कौन थे? इमैनुअल मैक्रो वहाँ के राष्ट्रपति थे। कहाँ के? फ्रांस की बात हो रही है। और ये पेरिस में आयोजित हुआ था। AI एक्शन समिट की अध्यक्षता जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं और जो राष्ट्रपति हैं फ्रांस के, इमैनुअल मैक्रो,
वो दोनों लोग मिलकर संयुक्त रूप से एआई एक्शन समिट की अध्यक्षता किए थे। भारत फरवरी 2026 में अगले एआई समिट का आयोजन करेगा। तो अगला जो एआई समिट होने वाला है वो भारत में होगा 2026 में। मार्सिले में भारत के महावाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया गया। 12 फरवरी के को फ्रांस में महादूतावास का उद्घाटन किया गया है, ठीक है ना। और भारत कुवैत का अगर संबंध समझा तो 21 से 22 दिसंबर 2024 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत की आधिकारिक यात्रा पर रहे हैं। वहां पर उनको पुरस्कार कौन सा दिया गया, देखिए आप, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है। भारत गुयाना संबंध के बारे में समझाते हैं। 19 से 21 नवंबर 2024 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुयाना की राजकीय यात्रा पर रहे हैं। इस बीच इनको जो है नरेंद्र मोदी और जो गुयाना के प्रधानमंत्री हैं, गुयाना के प्रधानमंत्री अगर देखा जाए तो कौन है प्रधानमंत्री गुयाना के राष्ट्रीय, गुयाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे भारत मैरीकॉम शिखर सम्मेलन में सह अध्यक्षता की। अभी हम दिखाएंगे पीपीटी में वहाँ गुयाना का कौन राष्ट्र प्रमुख है। भारत नाइजीरिया के बारे में समझा जाए तो 16 से 17 नवंबर 2024 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आबुजा नाइजीरिया की राजकीय यात्रा संपन्न की। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को नाइजीरिया के राष्ट्रीय अवार्ड द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर से सम्मानित किया गया। चलिए, ये तो हमने देखा जितने भी जो है इनको पुरस्कार, जितनी यात्राएं हुई हैं, इन यात्राओं के बारे में अगर हम पीपीटी पे समझते हैं एक बार। भारत आए कुछ प्रमुख देशों के राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री जो भारत आए हुए थे, तो अनुराग कुमार दिसानायके श्रीलंका के, इस 15 से 17 दिसंबर, ये देखिए क्रम वाइज आपको डेट वाइज दिया गया है। पहले दिसंबर दिया गया, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे दिया जाएगा। प्रबोवो सुबिनातो राष्ट्रपति इंडोनेशिया के थे, ये भी भारत आए हुए थे। क्रिस्टोफर लक्सम, देखिए कुछ पॉइंट इसमें ऐसे हैं जो हमारे जो है ई दृष्टि में नहीं दिए गए, परंतु आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट आप देखिएगा। गैब्रियल बोरिक, ये भी भारत आए, तो राष्ट्रपति ये कहाँ के, चिली के हैं। देश का नाम दिया गया है, कौन से पद पर है वो दिया गया है, कौन, मतलब जो भी यहाँ के प्रधानमंत्री आए थे, कहीं के राष्ट्रपति आए रहे होंगे, तो वो आप देखिएगा। नाम क्या है वो दिया गया, डेट क्या है वो दी गई है। अगर पिछले साल के एग्जाम को देखा जाए तो इसी हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, उस एमओयू पे क्वेश्चन कम से कम आता है। फिर उसी में देखा जाए आगे तो अगस्त में कौन कौन आए हैं, अगस्त में फर्डिनांड आर मार्कोस जूनियर राष्ट्रपति फिलीपींस के हैं, ये 4 से 8 अगस्त को भारत आए थे। वांग यी विदेश मंत्री चीन के हैं, हमने चर्चा की थी, वो भी भारत आए थे 18 से 19 अगस्त के बीच में। सितिवेनी राबुका प्रधानमंत्री फिजी के हैं, वो भी भारत है। विली मोनी दोस्ती बताए थे ना हमने, वो इससे संबंधित है। तीसरिंग तोबगे, ये प्रधानमंत्री कहाँ के हैं, तेसरिंग तोबगे भूटान के, 2 बार इस वर्ष आए हुए हैं। एक बार नई दिल्ली मंडपम में कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो उसके बाद जो है शाही मंदिर, भूटान के शाही मंदिर का बिहार के राजगीर में उद्घाटन हुआ था, वहां पे आए हुए थे। उसके बाद लॉरेंस वोंग प्रधानमंत्री सिंगापुर, इनकी भी चर्चा हुई है। डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलान मॉरिशस के, अभी हाल फिलहाल में सबसे लेटेस्ट ये आए हुए हैं 9 से 16 सितंबर को। हमारे प्रधानमंत्री जो कई देशों में गए हैं, ये ज्यादा देशों में गए हैं, लोग कम इनके आए, ये ज्यादा जगह गए हुए हैं, इनको घूमना बहुत पसंद है। नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है, आबुजा। जहां गए देखिए राजधानी भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि जितने भी देश सबकी राजधानियां आप रटते रहिए, जो चर्चा में रहे उन्हीं देश की राजधानियों से क्वेश्चन आता है। ब्राजील की ब्राजीलिया राजधानी, गुयाना की जॉर्ज टाउन राजधानी, कुवैत की कुवैत सिटी राजधानी। वहां के राष्ट्र प्रमुख जिन जिन देशों के में गए हैं, वहां के राष्ट्रपति देखिए, बोला अहमद तिनूब यहाँ के राष्ट्रपति, सब जगह के राष्ट्रपति का नाम यहाँ के अमीर होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुवैत के अमीर जो थे, और राष्ट्रपति किसने जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री जब गए हुए थे वो किससे मिले थे, उनका नाम यहाँ दिया गया है। नाइजीरिया में राष्ट्रपति से मिलते हैं, और जबकि जो कुवैत में अमीर वहां के थे उनसे मिलते हैं। यात्रा की तिथि क्या थी, ये देखिएगा, डेट वाइज आपको दिया गया है। अगला जो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, हमने इस पर भी चर्चा की है। मॉरिशस, थाईलैंड, श्रीलंका की भी यात्रा पर हमारे देश के जो है प्रधानमंत्री थे। सऊदी अरब, साइप्रस भी गए हुए हैं। वहीं अगला देश है कनाडा, भी गए हुए हैं। G7 समिट के दौरान जो है वहाँ पे गए हुए थे। कनाडा में तख्ता पलट भी हुआ है, आगे पढ़ेंगे हम, सम्मेलन जब पढ़ेंगे वहाँ पे देखा जाएगा। या फिर राजनीतिक घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय, वहाँ पे हम देखेंगे कनाडा के जो है अब चेंज हो चुके हैं। कब चेंज हुए थे, मार्च के आसपास चेंज हुए थे। घाना देखा जाए तो घाना के राजधानी कहाँ है, अकरा। तो जितनी भी राजधानियां दी गई हैं, राजधानियां आप जरूर पढ़िएगा, वहाँ के राष्ट्र प्रमुख का नाम पढ़िएगा, किससे मिले।
राजधानियां यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड में है, और साथ में यात्रा की तिथि क्रोनोलॉजिकल रूप में आपको इंपॉर्टेंट हो जाती है। कहाँ पहुंचे? विदेश यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री को मिले पुरस्कार, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा रटने वाला पॉइंट है ये। नाइजीरिया के राष्ट्रपति किसने जो है अवार्ड दिया था। जैसे जब हम जापान की बात करेंगे तो वहां पे जो है दारुम गुड़िया प्रोवाइड की गई थी। वहां का जो दारुम करके एक मंदिर है, उसके जो संत थे उनके द्वारा। तो जापान का जब हम देखेंगे यहाँ पे लिखा होगा नाइजीरिया में कौन किसने दिया अवार्ड हमारे प्रधानमंत्री को, और अवार्ड का नाम क्या था और किस डेट में अवार्ड दिया गया। तो यह अवार्ड का नाम और किस देश ने दिया और किस व्यक्ति ने दिया, ये इंपॉर्टेंट है। डेट भी यहाँ पे उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी, फिर भी आप देख लीजिएगा। देश कौन सा था, बारबाडोस ने भी दिया है प्रधानमंत्री मोदी को। कौन सा? ऑनर ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। तो जितने में देखिए, अब बारबाडोस यहाँ नाम दे ही दिया, आप यहाँ गेस कर ले जाएंगे कि बारबाडोस कंट्री का। तो ऐसा तो नहीं ही देगा, जिसमें कंट्री का नाम नहीं दिया होगा वो जरूर आप देखिएगा। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन, ये मॉरिशस ने, पहला ही टॉपिक था उसमें देखा गया है। श्रीलंका से देखा जाए तो कौन सा अवार्ड मिला है, ट्रिनिडाड और टोबैको से देखा जाए। अभी भी देखिए उनको पुरस्कार इनके खत्म ही नहीं हो रहे हैं, इतने पुरस्कार मिले, जहां जहां गए कुछ ना कुछ लेके आए हैं। यूपीआई स्वीकार करने वाले देश, देखिए यहां से क्वेश्चन आने की संभावना 99% है। कितने देशों ने यूपीआई स्वीकार किया है। अभी जो हाल फिलहाल में एक नया देश जुड़ा है कतर, टोटल अब देशों की संख्या 9 हो गई है। जितने भी देशों ने यूपीआई स्वीकार किया है वो उनकी राजधानियां यहाँ पर दी गई हैं। उन देशों में यूपीआई की स्थिति क्या है, कहां कहां पर स्वीकार किया, सब जगह पेमेंट यूपीआई से हो रही है या एयरपोर्ट, या फिर कहां कौन कौन से स्थान पर यूपीआई स्वीकार की गई है, यूपीआई की स्थिति वहां पर क्या है वो दिया गया है, और किस डेट में स्वीकार किया गया वो दिया गया। यहाँ इंपॉर्टेंट सबसे जो रहेगा, किस देश ने स्वीकार किया, देश का, और वहां की स्थिति क्या है। डेट फिर से उतना ज्यादा रेलिवेंट नहीं रहेगी जितना कि जो है देश और उसकी राजधानी के साथ साथ यूपीआई की स्थिति रहेगी। वहीं रुपे क्रेडिट कार्ड, ये भी जो है बहुत ज्यादा हाईलाइटेड टॉपिक है, यहां से भी क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें देखा जाए भूटान, नेपाल, यूएई, फ्रांस, सिंगापुर, कतर, यूके, सऊदी अरब और मॉरिशस। आपको यहाँ पे जो करना है, इसको पढ़ने के साथ साथ आपको देखना है कौन से ऐसे देश है जो यूपीआई और रुपे दोनों में कॉमन है, और कौन से ऐसे देश है जो दोनों में कॉमन नहीं है। ये जरूर देखिएगा। जैसे अगर मैच कराया जाए तो सऊदी अरब यहाँ भी है। देखिए यहां पर सऊदी अरब की बात नहीं की, यूपीआई स्वीकार सऊदी अरब नहीं कर रहा, परंतु रुपए में सऊदी अरब दिया हुआ है। तो आप ये मिलाइएगा, कहां कहां कोई स्टेटमेंट अगर आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जहां पे यूपीआई तो है परंतु जो है रुपए कार्ड नहीं है, या कौन कौन से देश हैं जो दोनों स्वीकार करते हैं। तो ये आप कर लीजिएगा, यहाँ से जो है मैच आप कंपेयर कराइएगा दोनों को। एग्जाम जाने से पहले ये सब जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड जो टॉपिक है करंट अफेयर के, वो ये रहेंगे। रुपए, यूपीआई, हमने ये पुरस्कार जो पाए हैं उनको, अब दोबारा पूरा अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और एमओयू जितना आएगा उन सबको आप गेस करिएगा। अब जहां जहां आप देखिए ना, जहां जहां से यूपीआई और रुपए की बात की गई है वहां वहां इससे संबंधित एमओयू साइन किए जाएंगे। अब हम जापान जाएंगे तो एआई जैसा एमओयू साइन करेंगे ही ना। चाइना जाएंगे तो वहां भी टेक्नोलॉजी में आगे ऐसा कुछ एमओयू साइन, द्विपक्षीय व्यापार संबंधित एमओयू साइन करेंगे। तो इस प्रकार से एमओयू साइन किया जाएगा। तो ये स्लाइड अभी तक का जितनी क्लासें हमने ली उसमें सबसे ज्यादा, जो हमने राष्ट्रीय घटनाक्रम की भी स्लाइड दी थी उससे भी ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड आपकी यही रहेगी। इस स्लाइड को आप जरूर पढ़िएगा। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। थोड़ा ये क्लास ज्यादा लंबी नहीं है, छोटी है, परंतु इसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन रही है, इसलिए इस क्लास को यहीं पे खत्म किया जाता है। आप इसको रिवाइज करिएगा। छोटी क्लास है परंतु इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास आपकी है। आगे जो है लगभग हमें लगता है कि एक मैक्स टू मैक्स 1.5 क्लास होगी, जो है 1 दिन और आधा दिन और लगेगा इसको कंप्लीट करने में, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम को, क्योंकि जहां से क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा संभावना थी वो हमने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। चलिए आज क्लास यहीं तक, धन्यवाद। अगली क्लास में फिर मिलेंगे।